रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ठीक हो गया जी। अच्छा अब देखो बेटा, कहते हैं फाइंड द क्वालिटेटिव डेविएशन ऑफ द डेटा। ये डेटा आपको दिया हुआ है, इसकी क्वालिटेटिव डेविएशन निकालनी है। सबसे पहले जब क्वालिटेटिव डेविएशन का फॉर्मूला पहले आपको बता दूं क्या होता है। क्वालिटेटिव डेविएशन जब भी निकालनी हो, क्वालिटेटिव क्यू डी से लिखते हैं, क्वालिटेटिव डेविएशन। ठीक है, तो ये Q1 Q3 माइनस Q1 ओवर Q1 Q3 माइनस Q1 ओवर 2 के इक्वल होती है। ये फार्मूला आपका क्वालिटेटिव डेविएशन निकालने का। ठीक है, ये आपका मैंने सारे आपको बता चुका हूँ। अच्छा आगे मैं ना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप इसको जब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसे वर्टिकली लिख लें आप। सोल्यूशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसे डाटा को वर्टिकली लिख लेते हैं। ठीक है, वर्टिकली क्या जी, ग्रुप्स लिखें जी। ग्रुप्स था हमारे पास 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। लो बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं हम। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, वो दी हुई है हमारा 10, 20, 10, 20 और 40, 30 और 5। ठीक हो गया, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब वो कह रहे जी क्वार्टाइल डेविएशन निकालें। क्वार्टाइल डेविएशन निकालने में हमें Q3 Q1 की जरूरत होगी। तो Q1 पहले निकालते हैं। Q1 का फार्मूला तो आपको पता है, Q1 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F N/4 माइनस सी और ये ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, हम N/4 आइटम ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, N/4 आइटम, ये N/4 आइटम। बेटा N जो था समीशन F की इक्वल, समीशन F यहाँ पर कितना है हमारे पास, इसे समीशन करें और हम देखेंगे ये 105 बनता है ये। ठीक है, तो 105 को आप डिवाइड कर देंगे 4 पर, फोर्थ आइटम। ठीक है, अच्छा 1/4 को जब 4 पे डिवाइड किया तो बेटा ये 105 को 4 पे, 5 को 4 पे डिवाइड किया तो 26.25 आ जाएगा। 26.25 फिफ्थ आइटम हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया जी। N/4 को किया तो ये अब 20, ये आपके पास आया, जो कि मैं इसको इसमें बंद करता हूँ। ये देखें 26/26.25। ठीक है, अब आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी होगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी होगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली टर्म को वैसे लिख देते हैं 10, नेक्स्ट में ऐड 30, नेक्स्ट में ऐड किया 70, नेक्स्ट में ऐड किया 100, नेक्स्ट में ऐड किया 105। मैंने आपसे कहा था कि आपने ये देखना है, इसकी लास्ट टर्म जो होती है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, वो ये समीशन एफ के इक्वल होती है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो डाटा आपका चेक हो जाता है सही। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो कंफर्म हो जाता है कि डाटा आपका ठीक है। ठीक हो गया बेटा। अच्छा अब उसके बाद क्या होता है जी, कि आप इसके बाद हम क्या करते हैं कि 26.525 को चेक करते हैं किसमें लाई कर रही है। 26.25 को चेक करते हैं, वो 26 इसमें लाई कर रहा है। ठीक है, इसके सामने वाली ये जो इसके ऊपर जो सी आ गई है, इसके सामने वाली एफ आ गई है, इसके सामने वाली एल आ गई है, लोअर क्लास मॉडल। ठीक है, एल, और इंटरवल जो है वो 10-10 का इसके दरमियान आ रहा है। अब मैं फॉर्मूला पुट करने लगा हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ Q1 इज इक्वल टू, ये था ना L प्लस H ओवर F इंटू N/4 माइनस सी। ठीक है, तो ये आगे Q1 इज इक्वल टू, Q1 इज इक्वल टू Q1 L हमारे पास कितना जी, हमने ये देखा 20, H इंटरवल इसमें कितना है 10-10 का हर एक, तो आगे 10 डिवाइडेड बाय F फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 20 इंटू, ये प्लस है, ये प्लस है बेटा, मैं जरा सही तरह कर दूँ ये प्रॉब्लम ना आए। ये आ गई जी हमारे पास प्लस, क्योंकि बाद में अगर वीडियो देखनी तो आपको मसला ना हो।
अच्छा n/4 हमारे पास कितने अभी हमने कैलकुलेट किया 26.25 26.25 माइनस सी क्या जी 10 दो जी वैल्यूज मैंने पुट की। अब इसको हम निकालते हैं कैलकुलेट करते हैं जी Q1 इज इक्वल टू 20 प्लस ये 0.5 होगा ठीक है जी 0.5 इंटू 0.5 को जब हम करें 26.25 से तो ये 16.25 आ गया ठीक है 16.25 बेटा 16.25 ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास Q1 इज इक्वल टू 20 प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दें आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा कौन बताएगा शाबाश हरी अप मैं देखता हूँ कौन बता रहे हैं जी 10.25 0.5 इंटू 16.25 बेटा ये आपने बताया 8 पॉइंट शाबाश 8.125 8.125 चेक करो जी आपने यही बताया 8 पॉइंट शाबाश बिल्कुल ठीक है शाबाश आदिल वेल डन गुड बेटा। अच्छा अब इनको ऐड कर दें तो Q1 आपके पास आ गया 28.125 लो जी ये आपके पास Q1 निकल आया इसको हमने क्लोज कर दिया ताकि ये कहीं भाग ना जाए। अब हम Q3 की तरफ चलते हैं Q3 निकालते हैं अब हम Q3 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F सिर्फ यहाँ पे 3n आ जाएगा और बाकी सब कुछ वही होगा। अब देखो बेटा जब हमने Q3 निकालना है तो पहले 3n/4 आइटम निकाल 3n/4 आइटम लिखते हैं वो तो अभी हमने 3n/4 तो अभी हमने कैलकुलेट किया 26.25 था तो 26.25 जो देखा जाए तो वो कितनी आ गई 3 से मल्टीप्लाई कर दें 26.25 को 26.25 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 से तो ये आ गया हमारे पास 78.75 78.75 लो बेटा अब हम देखेंगे 78.75 कहाँ पे लाइक करता है ठीक है। अब हम देखेंगे 78.75 कहाँ पे लाइक करता है तो ये कलर लेते हैं देखो बेटा 78 ये 70 में नहीं कर रहा यहाँ पे कर 100 में 100 में कर रहा ठीक है। इसके ऊपर वाली आ गई सी इसके 100 के सामने वाली आ गई एफ इसके सामने वाली आ गई एल ये इंटरवल 10 का ही चल रहा है तो पुट करते हैं Q3 इज इक्वल टू एल आ गई हमारे पास 40 प्लस H10 F हमारे पास है 30 इंटू 378.75 माइनस 70 क्योंकि सी 70 था Q3 बेटा आपके पास आ गया 40 प्लस ये जब 1 को 3 बैठे 0.33 आएगा 0.33 इंटू ये आ गया जी 8.75 8.75 को मल्टीप्लाई करें 8.75 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 8.75 मल्टीप्लाई बाय 0.33 जी आपने आंसर दे भी दिया वो क्या रहा 2.88 2.89 कर लें या 2.9 कर लें तो 40 प्लस 2.89 तो ऐड किया तो Q3 हमारे पास आ गया जी 42.89 42 इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं जी देखें ये हमारे पास ये आ गया ये Q3 और ये Q1 हमने क्वार्टाइल डेविएशन बताना है हमने क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है Q3 माइनस Q1 ओवर 2
तो क्वार्टाइल डेविएशन की तरफ चलते हैं और वो आ गया जी क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। ठीक है, तो अब देखिए अगर 2 पे डिवाइड ना करें तो क्वार्टाइल रेंज आ जाती है। क्वार्टाइल रेंज जो होगी वो क्या होगी, क्वार्टाइल डेविएशन की रेंज जो है, क्वार्टाइल रेंज आती है Q3 माइनस Q1। ये क्वार्टाइल रेंज है, ये क्वार्टाइल डेविएशन है। ठीक है, तो रेंज कितनी आती है देखते हैं हम, रेंज पहले देख लेते हैं। क्वार्टाइल रेंज जो आ गई हमारे पास, Q3 निकाला था हमने, पीछे जाके देखते हैं। Q3 42.89 42.89 माइनस, और Q1 कितना निकाला था 28.125, 28.13 कर देते हैं, 28.13 नो बेटा क्वार्टाइल डेविएशन रेंज जो है, सॉरी वो क्या है, 42 में से माइनस करेंगे आप, 42 में से माइनस करेंगे आप, क्या माइनस करेंगे, 42 में से माइनस करेंगे बेटा 42.89। आप मुझे नहीं आंसर दे रहे, फिर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 28.13, तो ये आएगा हमारे पास 14.76, 14.76। लो जी, ये हमारे पास आ गई रेंज आपकी। ठीक है, ये आ गई हमारे पास रेंज। अब क्वार्टर डेविएशन निकाल दो। क्वार्टर डेविएशन रेंज तो हम निकाल चुके हैं, कितनी निकली हमारी 14.76 डिवाइडेड बाई 2। इसे 2 पे डिवाइड कर दें बेटा, तो ये आपके पास आ गया 7 पॉइंट, क्वार्टर डेविएशन इज इक्वल टू, क्वार्टर डेविएशन इज इक्वल टू 7.38, 7.38। लो जी, ये आपकी क्वार्टर डेविएशन भी निकल आई और क्वार्टर रेंज भी हमने निकाल, दोनों चीज़ें आपकी कैलकुलेट हो गई। आपने देख लिया क्वार्टर रेंज भी निकाली, क्वार्टर डेविएशन में आपके क्वेश्चन देखो जो आपने मैसेज किए हैं वो देखने मैसेज किए जी, कैलकुलेशन की है बिल्कुल ठीक, 7.38 बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट आ रहा है सबका, शाबाश बेटा, वेल डन, बिल्कुल ठीक, गुड। अब बताएं कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन भी बता दी, क्वार्टाइल्स भी बता दिए, अपर एंड लोअर क्वार्टाइल में मीडियन भी बता दिए, ग्रुप डाटा में ऑन ग्रुप तमाम आपको कंप्लीट की टॉपिक करवा दिए। आगे बढ़े, नया टॉपिक स्टार्ट करें। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टार्ट करें फिर आप। ठीक है जी, अब क्या स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी है, काफ़ी है बेटा आपको, तो फिर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आप। प्रैक्टिस कर लेंगे आप। अच्छा अच्छा, मैं आपको जो क्वेश्चन बुझाता हूँ, आपको जो मैंने भेजे थे क्वेश्चन जो आपको मैंने दिए थे उसी की प्रैक्टिस कर लें आप। उन्हीं में आप जो मैंने मीन मीडियन के लिए निकाले थे उसी में मीडियन की प्रैक्टिस कर लें, उसी में क्वार्टाइल्स भी निकाल लें आप और क्वार्टाइल डेविएशन भी निकाल लें। ठीक है, ये सारे आप कर लें। ठीक हो गया बेटा? अच्छा मुझे बताएं आगे करूं कि नहीं करूं, क्या आपने पहले ये कंप्लीट करना है, फिर हमने अब स्टार्ट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस स्टार्ट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस स्टार्ट करना है, मुझे जल्दी से बताएं स्टार्ट करूं कि नहीं करूं जी, जल्दी से बताएं जी बेटा, जल्दी जल्दी। बेटा बताओ ना। मैं स्टैंडर्ड डेविएशन स्टार्ट करूं कि नहीं करूं, बताओ बेटा जल्दी से। मैं फिर स्टार्ट करने लगा स्टैंडर्ड डेविएशन, मुझे आपको आंसर नहीं आ रहा। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टार्ट करूं कि नहीं?
सर नहीं, अच्छा आयशा, ठीक है फिर बेटा, फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, तो इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज, फिर ये कर लीजिएगा आप। खुदा हाफिज।